नमस्कार दोस्तों, मैं राधे अमन लर्निंग हब में आपका स्वागत करता हूं। हम इस समय आपको पढ़ा रहे थे पाषाण काल। पाषाण काल में विशेष घटना चक्र हमने आपको सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा था मैं। उसमें से 16 क्वेश्चन हो चुके हैं, शायद 15 हो चुके हैं। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आज हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला 16वां क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये क्वेश्चन आप पिछले भी कर चुके हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में 3 स्थान ऐसे हैं जो बड़े फेमस थे। पहला है मेहरगढ़, दूसरा है कोल्डिहवा और तीसरा है लहुरादेव। अब इस ऑप्शन में देखते हैं कि मेहरगढ़ है कि नहीं। ठीक है, अगर मेहरगढ़ है तो अगर लहुरादेव है तो पहले लहुरादेव मारेंगे, अगर नहीं है तो फिर हम मेहरगढ़ मारेंगे। चलिए देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है लोथल, तो लोथल लोथल है। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। हाँ, मेहरगढ़ है। ठीक है, तो ये मेहरगढ़ है। अब कुछ फिर ऑप्शन देख लेते हैं। एक है मुंडीगाक। मुंडीगाक कहाँ है? ठीक है, तो ये है अफगानिस्तान में। ये है अफगानिस्तान में। ठीक है, बाकी नेक्स्ट और देखते हैं। लोथल, ये गुजरात में है। लोथल गुजरात में है और ये भोगवा नदी के किनारे है। बस थोड़ी थोड़ी बातें जानते रहें ताकि हम आने वाले अगले चैप्टर की थोड़ा सी तैयारी भी करते चल रहे हैं। और हड़प्पा, हड़प्पा ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। ठीक है, तो बस इतना जानते रहिए कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है। बाकी चीजें हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में हमको देखना ही है। चलिए देखते हैं। फिर कह रहा है फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, नवपाषाण काल युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो पहला है मुंडीगाक, ये अफगानिस्तान में है। दम्बसादात, ये पाकिस्तान में है। अमरी, ये भी पाकिस्तान में है। बालाकोट बड़ा फेमस था, ये भी पाकिस्तान में है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मेहरगढ़ ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर वही क्वेश्चन रिपीट किया, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको सिर्फ टिक करते हैं। बाकी आप देखिए, अंजीरा भी पाकिस्तान में है, किले गुल मोहम्मद भी पाकिस्तान में है, दम सादात भी पाकिस्तान में है, और सब ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 19वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला है, इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में बिल्कुल बात सही है। हमारे यहाँ काफी चीजें मिली हैं। उसी में एक स्थान है लहुरादेव। कृषि के लिए एक स्थान है लहुरादेव। लहुरादेव जहां 9000 BC से हमें चावल के खेती के साक्ष्य मिले हुए हैं। ठीक है, तो एक स्थान है कोल्डिहवा जो कि प्रयागराज में। कोल्डिहवा जो कि हमारा प्रयागराज में, यहां से भी चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। नहीं भैया, अगर तत्काल में देखा जाए तो प्राचीनतम प्राप्त कृषि जो कि चावल है। ठीक है, तो चावल के साक्ष्य मिले हुए, तो ये चीज गलत हो सकता है। इस क्वेश्चन का क्या है, केवल 1 सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए, उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। उस स्थल का नाम बताइए उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हुए हैं। तो पहला है धौलावीरा, दूसरा है कालीबंगा, तीसरा है किले गुल मोहम्मद और चौथा है मेहरगढ़। भैया इसका भी आंसर मेहरगढ़ ही सही होगा, क्योंकि जहां हमने पहली बार खेती प्रारंभ किया है वहीं हमारा अस्थायी जीवन शुरू हुआ था। तो इसमें अभी मेहरगढ़ ही मारेंगे। बात है धौलावीरा, ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है, एक बहुत प्रमुख स्थल है। ठीक है, कालीबंगा भी, ये भी
सिंधु घाटी सभ्यता के संबंधित है, तो थोड़ा सा जानते रहिए कि ये टॉपिक है कहाँ के। और किले गुल मोहम्मद पाकिस्तान में। हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे जिसका हमारा अगले अगले प्रश्नों में कुछ महत्व है या भविष्य में आ सकते हैं। बाकी हर ऑप्शन को भी डिस्कस करना बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न लिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो भैया ये तो वही फिर से रिपीट हुआ है, आपको पता है। एक है आदमगढ़, एक है आदमगढ़, एक है आदमगढ़, और सभी को पता है आदमगढ़, और ये है एमपी में। ठीक है, ये है एमपी में। और एमपी में अगर स्थान पूछा जाए तो नर्मदापुरम एक स्थान है, नर्मदापुरम। ठीक है, अब कुछ लोग को लग रहा होगा कि ये नर्मदापुरम नहीं, होशंगाबाद था। जो पुरानी घटना चक्र है उसमें होशंगाबाद ही दिया रहेगा, लेकिन आपको पता है कि यूपी और बिहार दोनों में बीजेपी सरकार है, तो नाम बदलने में काफी एक्सपर्ट है और कहीं ना कहीं भारतीय पहचान को पुनः दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया था, 2022 में उसका होशंगाबाद का नाम बदल के नर्मदापुरम कर दिया गया था। ठीक है, तो एक स्थान तो बड़ा फेमस ये था। दूसरा हमारा था बागोर, दूसरा हमारा था बागोर, जो कि राजस्थान में, जो कि हमारा राजस्थान में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं, वो हमारा है बागोर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, हम कलर चेंज कर ले रहे हैं। चलिए, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथ युग भी कहा जाता है? तो भैया लिथ मतलब होता है पत्थर और चालको मतलब होता है तांबा, तो इसको क्या कहते हैं, ताम्र पाषाण काल। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन काफी अच्छा था और ये पूछा गया था। तो आहड़ सभ्यता के बारे में देखिए, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है और बिल्कुल आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आहड़ संस्कृति, ठीक है, या आहार संस्कृति, ठीक है, या बनास संस्कृति, या ताम्रवंती, ठीक है, ये सब एक ही नाम है। ठीक है, ये क्या है, आहड़ सभ्यता। ठीक है, क्या है, आहड़ सभ्यता। ठीक है, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, हाँ, इसकी हम पहले थोड़ा तैयारी करके रखे थे, आप ध्यान से देखिए। इसी को क्या कहते हैं, आहार संस्कृति या बनास। बनास सबको सभी को पता है, ये राजस्थान की एक अच्छी एक नदी है, ये राजस्थान की एक नदी है बनास, इसीलिए ये क्या है, ठीक है, बनास संस्कृति भी कहते हैं। और ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित है, ये आहार संस्कृति या बनास संस्कृति, ठीक है, ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, और ये राजस्थान में, और ये राजस्थान में। चलिए, हाँ, इसका एक नाम और भी मिलता है, ताम्रवंती, यानी तांबे वाला स्थान। और ये इनका जो मुख्य व्यवसाय था या इनका जो मुख्य कार्य था, ये कृषि और पशुपालन का था। हाँ, ये बाद में तांबे की चीजों को ये बनाते थे, बेचते थे, जो कि इनकी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार बाद में बन गया था और काफी चीजें उसकी पाई भी गई थी। तो नेक्स्ट आइए देखते हैं। और हाँ, हाँ, एक प्रमुख विशेषता थी जो कि मृद भांड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये जो प्रमुख व्यवस्था थी इनका क्या था, ये मृद भांड। मृद भांड इनके क्या होते थे, ये काले लाल रंग के होते थे, काले लाल रंग के होते थे, और इस पर क्या होती थी, सफेद रंग की डिजाइन की जाती। तो चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, ये आहड़वासी तांबा गलाना, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। हाँ, एक बात ये तो सही है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, नहीं भैया थे। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। हाँ, ये सही है। यहां से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई थी। ठीक है, तो यहां पास तो देखिए, यहां से काले रंग के नहीं, लाल रंग होता था और काला रंग, उस पर सफेद आकृति, तो यहां से ये ऑप्शन सही है, 1, 2 और 3।
नेक्स्ट देखते हैं, आहड़ अथवा बनास संस्कृति किस संस्कृति के समकालीन थी? तो भैया ये हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। समकालीन का मतलब होता है कि जो दोनों एक साथ चल रहे हो। जैसे इस समय अगर कोई पूछे तो प्रधानमंत्री और हम लोग एक समकालीन है, ठीक है, वो हमारे ही टाइम के हैं और हम भी उनके टाइम के हैं। बेशक कि उम्र हमारा बहुत अंतर है, लेकिन हाँ वो हमारे टाइम पे प्रधानमंत्री है, तो कोई भी पूछेगा तो हम कहेंगे हाँ वो हमारे समकालीन ही है। ठीक है, तो चलिए, आहड़ और बनास संस्कृति क्या थी? हड़प्पा संस्कृति के समकालीन थी, और ये ध्यान रखिएगा ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है आमरी, दूसरा है कोट दीजी, तीसरा है मेहरगढ़ और चौथा है कालीबंगा। तो देखिए इसका आंसर सही है मेहरगढ़। ठीक है, ठीक है, यहां से हम कुछ बातें और जान लेते हैं। नहीं, क्वेश्चन नेक्स्ट कर ही लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल से पाषाण संस्कृति, शायद क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाँ, ठीक है, तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? पहला है ऑप्शन के डी वाजपेयी ने, दूसरा है बी एस वाककंड ने, तीसरा है एच डी संकालिया ने, तीसरा है मार्टिन व्हीलर ने। देखिए नौदा टोली का उत्खनन एच डी संकालिया ने कराया गया था। ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा सा, और यहाँ आप ध्यान रखिएगा, नौदा टोली, नौदा टोली, ये ताम्र पाषाण काल का एक स्थल है, ये ताम्र पाषाण काल से संबंधित है। और दूसरी बात, इसका ज्यादातर स्थान मध्य प्रदेश में मिला हुआ है। ठीक है, ज्यादातर स्थान इसका क्या हुआ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में मिला हुआ है। और इसका जो उत्खनन करा उसका उत्खनन कार्य हुआ था, उसको एच डी संकालिया ने करवाया था। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो भैया ये हमारा मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान। ठीक है, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पहली बात तो ऑप्शन पढ़िए, सन्यासी गुफाओं के रूप में नहीं भैया, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, ठीक है, हाँ ये है, मंदिर के रूप में नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, छोड़ दीजिए, उसकी बात अलग है। ठीक है, अब ये देखिए, ये दक्षिण भारत से संबंधित, ठीक है, ये क्या है? दक्षिण भारत से संबंधित, दक्षिण भारत से संबंधित है। और ये अंतिम संस्कार जब किया जाता था तो पहले क्या होता, दक्षिण भारत थोड़ा पठारी क्षेत्र है, तो वहां के लोग क्या करते हैं, गड्ढे पहले खोदते थे और उसमें क्या करते थे, अपने जो मृतक हो जाता था उसको दफनाते थे, उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख देते थे। ठीक है, वो क्या करते थे, पहले मृतक को दफनाते थे और उसके ऊपर बड़ा सा पत्थर रख दिया, बड़ा सा पत्थर रख देते, उसी को बृहत पाषाण स्मारक कहा जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ मिला था? ये हमारा दक्षिण भारत में मिला था। ठीक है, तो चलिए, और इसी को मेगालिथ कहते हैं, इसी क्या कहते हैं? मेगालिथ। इसी क्या कहा जाता है? मेगालिथ। इसी को क्या कहा जाता है? मेगालिथ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो भैया देखिए, राख का टीला किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो बुदियाल, कोलडियवा, नहीं कोलडियवा तो भैया यहाँ से उसके साक्ष्य मिले थे खेती के, तो ये तो प्रयागराज में है, ये प्रयागराज में है। ठीक है, संगन कल्लू, राग का टीला संगन कल्लू से मिला था। ठीक है, अब ये संगन कल्लू है कहाँ? संगन संगन कल्लू,
ये कहां पास? ठीक है, ये संगन कल्लू है कहां? तो भैया देखिए, देखिए भैया, कर्नाटक, कर्नाटक में एक स्थान है मैसूर, और कर्नाटक में एक स्थान है मैसूर, और मैसूर में एक स्थान है बेल्लारी। वहीं पास क्या है? राग का टीला प्राप्त हुआ है। तो कर्नाटक में एक स्थान है कर्नाटक का एक स्थान है मैसूर, कर्नाटक में मैसूर है, कर्नाटक में क्या है? मैसूर है। और वहीं पास एक स्थान है बेल्लारी, मैसूर के पास एक स्थान है बेल्लारी। तो वहीं से क्या हुआ है? राग का टीला प्राप्त हुआ है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप इन छोटी छोटी बातों को नोट करते जाइएगा, जो जो काफी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पहला ऑप्शन है गुफाओं के शैलचित्र के लिए, खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी के उपागम के लिए। देखिए भीमबेटका एक बहुत प्रमुख स्थान है, भीमबेटका एक बहुत प्रमुख स्थान है, भीमबेटका एक बहुत प्रमुख स्थान है। अगर देखा जाए तो ये हमारा पुरा पाषाण काल से संबंधित है, ये हमारा पुरा पाषाण काल से संबंधित है, ये हमारा पुरा पाषाण काल से संबंधित है और भीमबेटका। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि मानव की जो प्रथम चित्रकारी है, मानव की माना क्या जाता है, यही माना ही गया है, मानव की प्रथम चित्रकारी भीमबेटका की गुफाओं में मिला है, मानव की प्रथम चित्रकारी भीमबेटका की गुफाओं में ही मिला है। ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, भीमबेटका की प्रथम चित्रकारी, मानव की प्रथम चित्रकारी मानव की प्रथम चित्रकारी भीमबेटका की गुफाओं में मिला है। ठीक है, तो ये काफी चीजें हैं जो आप थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे तो और क्वेश्चनों में काफी मदद करेगी। ठीक है, और ये अगर ये अगला हो सकता है अगले क्वेश्चन रिपीटेड होंगे तो उसमें काफी चीजें और पूछी जाएंगी, यहीं पास हम मेंशन कर देते हैं ताकि अगले क्वेश्चन में आपको जल्दी से बता करके आगे निकल चले। ठीक है, हाँ, ये है कहाँ? भीमबेटका है कहाँ? तो भैया ये मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ पास है भैया? तो ये मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ पास है? ये मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। और एक मध्य प्रदेश में एक रायसेन जिला है, मध्य प्रदेश में क्या है? रायसेन जिला है। और उसी के पास एक स्थान है अब्दुल्लागंज, एक स्थान है अब्दुल्लागंज। ठीक है, एक स्थान है अब्दुल्लागंज। ठीक है, तो भीमबेटका वहीं पास है। और इनकी जो, ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं जो, हाँ, और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में और चीज हम मेंशन करेंगे। ठीक है, फिर क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अजंता नहीं, बाघ की गुफाएं भी, ये भी नहीं, भीमबेटका हाँ। ठीक है, अजंता देखिए अजंता और बौद्ध और जैन से संबंधित है, बाघ की गुफाएं ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और अमरावती ये सब हम लोग क्या करेंगे, जब जब मौर्य काल देखेंगे तो वहां से ये चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। फिलहाल हमें अपने अभी टॉपिक पर ही रहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका। अब बात आती है कि भीमबेटका की खुदाई किसने कराया था? तो बीएस वाकड़कर ने कराया था। अब बात आती है भीमबेटका की खुदाई किसने कराया था? तो बीएस वाकड़कर ने कराया था। इसको आप ध्यान रखिए, ये भी कई बार पूछा गया, बीएस वाकड़कर, बीएस वाकड़कर ने कराया था। ठीक है, और कब कराया था? 1957-58 में। ठीक है, तथ्य हमारे घटना चक्र के ही हैं, अगर इधर उधर होते हैं, ठीक है, तो ज्यादा नहीं होगा, सेम वैसे ही होने वाला जो घटना चक्र ने किया है। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वही रिपीट है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो भोपाल में है, नहीं सॉरी, भोपाल में नहीं, ये मध्य प्रदेश में है। और अब्दुल्लागंज देखिए, इस बार दे ही दिया उसने, ये कहाँ पास है? भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज में है। और अब्दुल्लागंज में ये कहाँ पास है? मध्य प्रदेश में। अब विशेषकर देखिए एमपी में ही पूछा भी गया है। और इसकी खुदाई बीएस वाकड़कर ने कराई थी, पिछला बीएस वाकड़कर ने कराई थी।
ये पिछला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, BS वाकड़कर ने कराई थी। ये पिछला क्वेश्चन हम लोग पढ़ भी चुके हैं। और कब कराई थी? 1957-58 में इन्होंने कराया था। और दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये क्या है, मानव द्वारा प्रथम चित्रकारी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 33। भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो घगरिया, ये तो मिर्जापुर में है। घगरिया, लखरिया, ये सब कहाँ पास है? मिर्जापुर में है। ये कहाँ पास है? मिर्जापुर में है। ये भी कहाँ पास है? मिर्जापुर में है। और आदमगढ़ आप बोले जान चुके हैं कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, सॉरी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिल चुके हैं। और आदमगढ़ हमारा पास MP में है। ठीक है, आदमगढ़ हमारा MP में, नर्मदापुरम में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन यही होगा। बस यहाँ से आपको एक बात ध्यान रखना है कि भीमबेटका कहाँ पास है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ है? रायसेन जिला है, अब्दुल्लागंज में है। और इसकी खुदाई किसने की थी? BS वाकड़कर ने की थी। कब किया था? 1957-58 में किया था। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, भीमबेटका कहाँ पास है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ पास है? मध्य प्रदेश में। और किस जिले में है? रायसेन जिला। स्थान कौन सा है? अब्दुल्लागंज। और उसके बाद फिर इसकी खुदाई किसने कराया था? BS वाकड़कर ने कराया था। कब कराया था? 1957-58 में किया जाता है। ये क्यों प्रसिद्ध है भीमबेटका? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मानव ने प्रथम चित्रकारी यहीं पास की थी, और एक गुफा है वहीं पास उसने प्रथम चित्र बनाया था और युद्ध करते हुए दिखाया गया उसमें। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इसको, क्योंकि अब वही देखिए, फिर क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार, हटाओ भाई, तो भीमबेटका की गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो देखिए, BS वाकड़कर। ठीक है, फिर आ चुका है हमारा BS वाकड़कर। देखिए, ये फिर आ चुका है हमारा BS वाकड़कर। कब कराया था इन्होंने? 1957-58। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डेट पूछा गया कि किस सन में कराया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और विशेषकर ध्यान कि MP के एग्जाम में पूछेगा इतना डीप जा करके। ठीक है, तो चलिए अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने भीमबेटका के शैलाश्रयों से खोज की थी। तो देखिए भैया, इसीलिए बार बार आपको बता रहे हैं, फिर लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? ऐसा माना जाता है कि मानव ने जो पहली चित्रकारी की थी भीमबेटका की गुफा के अंदर की थी। और भीमबेटका कहाँ पास है? और ये भीमबेटका है कहाँ पास? तो ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। रायसेन जिले में एक स्थान अब्दुल्लागंज, वहां पास है। और इसकी खोज किसने किया था? BS वाकड़कर ने किया था। और कब किया था? 1957-58 में किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या होता है, घटना चक्र फायदा ये होता है कि हमें क्वेश्चन लास्ट में याद होते हैं, और घूम घुमा करके अंत में हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाओं इससे बाहर क्वेश्चन वो नहीं पूछता है। हम कई बार ये देख चुके हैं, एक आध दो चीजें चेंज कर रहा है और बाकी चीजें वही रहती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। अब फिर वही है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अब हम इसको बार बार नहीं साम कराएंगे। डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर। थोड़ा विवादित प्रश्न था ये, क्योंकि थोड़ा सा काफी चीजें, मतलब जो विष्णुधर और इनका कौन नाम है, तो हमको BS पढ़े हम लोग, तो क्योंकि एक ही ऑप्शन है वाकड़कर, तो हम लोग इसी को मार देते हैं। ठीक है, थोड़ा विवादित था, लेकिन आयोग ने इसी को माना था। चलिए अब देखते हैं गैरिक मृदभांड पात्र। इसे थोड़ा ध्यान से देखिए, गैरिक मृदभांड पात्र। गैरिक का मतलब होता है गेरुआ। गैरिक का क्या मतलब होता है? गेरुआ। ठीक है, गैरिक का मतलब होता है गेरुआ। गैरिक का क्या मतलब होता है? गेरुआ। गेरुआ कलर आप लोग जानते होंगे। ठीक है, गैरिक मृदभांड पात्र। ठीक है, ऑर्चर, क्या नाम है, अगर अगर लगता है कि हमें हमें मतलब गेरुआ नहीं समझ में आ रहा, आप अंग्रेजी में ऑर्चर जाके से देखिए और नेट पे देख लीजिए। तो ऑर्चर क्या, गेरुआ, फिलहाल हम लोग ऐसा होता है, सब लोग लगभग गेरुआ के बारे में जानते ही रहते हैं। ठीक है, गेरुआ गैरिक मृदभांड पात्र का नामांकन हुआ था हस्तिनापुर में, अक्षत्र में, नेक्स्ट आपने देख लेते हैं, होगा शायद नोह में और लाल किला में। नहीं भैया, इसका पहला ही ऑप्शन सही है, सॉरी, ये हस्तिनापुर ही सही। ठीक है, इसका क्या है? इसका हस्तिनापुर ही सही है। ठीक है, और
हुआ क्या कि खुदाई तो कई जगह हो रही थी, लेकिन जो जब गेरुआ ये मतलब ये पात्र मिला तो इसकी विशेषता क्या थी कि ये तुरंत हाथ से चिपक जा रहे थे लोगों के। तो उसी समय जो खुदाई कर रहे थे पुरातत्वविद, उन्होंने इसका नामकरण कर दिया था। तो हस्तिनापुर की खुदाई में, क्योंकि ज्यादा मात्रा में हस्तिनापुर खुदाई में ऐसे पात्र मिल गए थे मृदभांड, ठीक है, तो उन्होंने क्या उसी दौरान इसका नामांकन कर दिया गया था, तो गैरिक मृदभांड, ठीक है। तो ये हस्तिनापुर, इसको ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह दफनाते थे? भैया ध्यान रखना, मृतकों को घर के फर्श के नीचे, मतलब कि छोड़ने को तैयार नहीं थे, कहते घर में दफनाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करते थे, उत्तर से दक्षिण, उत्तर आपको पता है ऊपर उत्तर होता है और नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक है। इधर पूर्व होता है, इधर पश्चिम, सब लोग जानते हैं, फिलहाल एक बार फिर से देख लीजिए। तो ये लोग उत्तर से दक्षिण दफनाते थे, उत्तर से दक्षिण को दफना दिया करते थे। और इसके साथ कुछ घड़ा वड़ा रख देते थे, क्योंकि ताम्र पाषाण काल से संबंधित है, तो इसमें कुछ तांबे की चीजें रख दी जाती थी, तो तांबे की चीजें रख दिया करते थे। तो ये उत्तर से दक्षिण से संबंधित, उत्तर से दक्षिण की ओर संबंधित है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल का भी समाधान प्राप्त हुआ है? याद करिए, हम बुर्जहोम बार बार आपको पहले भी बता चुके हैं। मैंने कहा था जो वो लाइनर टाइप के रिपीट होंगे तो हम उसको क्या करेंगे, बार बार दोहरा दिए थे, पहले ही बताए थे। तो देखिए भैया, अब निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ब्रह्मगिरी चिरात तो फिलहाल बिहार में है, तो जानते रहिए, क्योंकि यहाँ से भी काफी चीजें बिहार, चिरात बिहार में, और यहाँ से भी काफी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान ही रखिए। और इसका बात आता है बुर्ज होम, यही सही है। अब हम थोड़ा बुर्ज होम के बारे में थोड़ा आपको पहले बताए थे, थोड़ा और बता देते हैं। तो भैया देखिए, बुर्ज होम ये जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ मानव के साथ, मानव प्लस कुत्ता, यहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाया गया था, ठीक है। अब दोनों एक साथ तो मरे नहीं होंगे, हो सकता है पहले मानव मरा हो, कुत्ता ज्यादा प्रिय हो तो हो सकता है वो भी डेथ कर गया हो, या तो हो सकता है कि मानव के साथ कुत्ता, मानव मर गया हो तो कुत्ते को कहेंगे दफना दो दोनों के एक साथ में, ठीक है। अब मास्की, जब हम मास्की और गुर्जर ये सब पढ़ेंगे मौर्य काल, तो वहां आपको बताएंगे, ठीक है। ये सब अभी लेके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? पहला है बुर्ज होम, दूसरा है कोल्डिहवा, तीसरा है चौपानी मांडो, चौथा है मांडो। तो भैया मानव के साथ कुत्ता अभी नेक्स्ट आप पढ़ चुके हैं, पर फिर से याद कर लीजिए। बुर्ज होम है कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। मानव के साथ कुत्ते को क्या हुआ, दफनाया गया है, और यहीं पास गर्तावास मिलता है। एक बात और थोड़ा सा, एक गर्तावास, ये लोग क्या करते हैं, जमीन के नीचे अपने आवास बनाते हैं, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, जमीन के नीचे अपने आवास बनाते थे, ठीक है। ये क्या करते थे, गर्तावास, गर्तावास, ठीक है। तो यहाँ की विशेषता थी, ठीक है। और कोल्डियावा आप जानते हैं, जब ये प्रयागराज में, और यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले थे लगभग 6000 BC, ठीक है। चौपानी मांडो ये भी प्रयागराज में ही है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखते हैं, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, सीधा आप, मैं बार बार नहीं बताऊंगा भैया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इसलिए हम क्या करना है कि मुझे अब जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बस उसके बारे में एक दो पॉइंट बता करके हम आगे निकल जाएंगे, ठीक है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो बुर्ज होम से। बुर्ज होम से क्या है, मानव के साथ कुत्ता, गर्त आवास, और बुर्ज होम है कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। कोल्डेवा आपको पता ही है, संगन कल्लू, ठीक है, राग के टीला, संगन कल्लू राग का टीला, ठीक है। संगन कल्लू राग का टीला, कर्नाटक का बेल्लारी जिला, कर्नाटक में मैसूर का बेल्लारी स्थान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न का सही मिलान करो। देखिए ऐसे क्वेश्चन में, जो ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में, विशेषकर जब आप ARO दें, UPPCS दें, MPPCS दें, तो ऐसे क्वेश्चन की अधिकता होती है, क्योंकि ये वन लाइनर नहीं होते और काफी चीजों को समाहित करने को वो प्रयास करता है एक ही क्वेश्चन, ठीक है। अब तो IAS में पिछली बार में 6 ऑप्शन दे दिया था, ठीक है। तो चीजें बदल रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि हमारा कंपटीशन लगातार टफ होता जा रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे क्वेश्चन जो पहले आएगा उसको करेंगे। अब देखिए, मुझे एक चीज पता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ठीक है। अब देखिए, हम लोग पढ़े थे बनास घाटी, तो एक मुझे पहले याद आ गया,
ताम्र पाषाण काल बनास घाटी में था। आहार संस्कृत, वो हम लोग पहले क्वेश्चन कर चुके हैं, राजस्थान वाला। ताम्र पाषाण ये संबंध हो गया, ठीक है। फिर आता है नवपाषाण काल से, नवपाषाण काल से हमारा बुर्ज होम, वही जम्मू कश्मीर वाला, मानव के साथ कुत्ता, गढ़ता आवास, ये यहां से मिला। फिर आता है पुरापाषाण काल, अब और मध्यपाषाण काल। देखिए भैया, हम पुरापाषाण का, मध्यपाषाण काल, जो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, ये पुरापाषाण काल में तो लोग चित्र बनाते ही थे, इसमें मध्यपाषाण काल के भी नहीं थे। हम ये क्या, यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, मध्यपाषाण काल को भी मार देते हैं और पुरापाषाण काल संबंधित कर देते हैं बनास घाटी से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ए का थर्ड, ए का थर्ड, सॉरी 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 सॉरी, हम अच्छा मैंने पहले लगाया था, अच्छा लगाया, गलत हो गया था, ठीक। ए का फोर्थ, देखिए ए का फोर्थ इसमें है, तो यानी 2 ऑप्शन ये गया, ठीक है। बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट ये मिल गया, चलिए तो यही ऑप्शन हमारा सही है। बाकी सी का हमारा क्या है, ताम्र, सी का है हमारा सेकंड, हाँ यही सही है फिर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ पुरातात्विक स्थल दिया है, दूसरी तरफ वर्तमान स्थान दिया। ध्यान रखिए, इसी क्वेश्चन की हम तैयारी पहले से करा रहे थे आपको, कि बार बार ये छोटे छोटे स्थान को हम आपको बता रहे थे, ठीक है। इसीलिए हम इसी क्वेश्चनों की तैयारी आपको हम कर रहे थे। तो पहला देखिए, पहला है नेवासा, फिर है ईसमपुर, फिर है डिडीवाना। डिडीवाना बड़ा फेमस स्थान है राजस्थान का, डिडीवाना पश्चिम बिहार। गुडियाम गुफा है, ठीक है। और ईसमपुर, ईसमपुर देखिए क्वेश्चन आपको पहले कराए थे, ईसमपुर कर्नाटक में, ठीक है। और नेवासा, ठीक है, नेवासा कहाँ है, महाराष्ट्र में। और गुडियाम गुफा कहाँ, हमारी तमिलनाडु में। तो चलिए ए का हमारा थर्ड है, ए का हमारा थर्ड यानी पहला ऑप्शन गया। बी का हमारा फोर्थ है, तो बी का हमारा फोर्थ है यानी बी ऑप्शन भी गया, ठीक है। और सी का हमारा फर्स्ट है, यानी इसका क्या होगा, सी सही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। नेवासा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ईसमपुर कहाँ है, कर्नाटक में। डिडीवाना बड़ा फेमस पश्चिम बिहार है, राजस्थान में। और गुडियाम गुफा ये पास तमिलनाडु में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। शायद ये रिपीट हो गया है क्या, हाँ ये रिपीट हो गया, हम इसको रिपीट हो गया तो एक झटके में इसको कही देते हैं। नेवासा महाराष्ट्र, ईसमपुर कर्नाटक, डिडीवाना राजस्थान और गुडियाम गुफा तमिलनाडु। तो छोड़ देते हैं फिलहाल, इसको कोई मतलब है नहीं, ठीक है। अब है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये IAS प्री 2021 में पूछा था, ठीक है। तो भैया पहला कह रहा है बुर्ज होम, बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर। भैया देखिए बुर्ज होम क्या है, पूरा पाषाण काल से संबंधित है, या सॉरी नवपाषाण काल से संबंधित है, ठीक है। अब उसमें मंदिर इतना मंदिर का तो कोई मतलब है नहीं, तो यानी पहला तो गलत हो जाएगा। तो बुर्ज होम से क्या था, हमको याद है जम्मू कश्मीर में है, ये नवपाषाण काल का स्तर है। यहाँ से गर्ता आवास पाए गए थे, मानव के साथ में कुत्ते को दफनाया गया था। तो ये पहला तो गलत हो गया। चंद्रकेतुगढ़, कोई बताएगा चंद्रकेतुगढ़ है कहाँ, ठीक है। फिलहाल चंद्रकेतुगढ़, हम अगर बात करें चंद्रकेतुगढ़, तो ये हमारा पश्चिम बंगाल में, ये हमारा पश्चिम बंगाल में। और यहाँ से टेराकोटा कला बिल्कुल सही है, टेराकोटा कला, यहाँ टेराकोटा कला यानी जो मिट्टी के चीजें बनाई जाती हैं, मिट्टी से पका के, उसे टेराकोटा कला भी कहा जाता है। सॉरी दूसरा कर लेते हैं, ठीक है। टेरा कोटा कला, ठीक है। और गढ़ेश्वर ताम्रपाषाण काल से, ये गढ़ेश्वर ये महाराष्ट्र के साइड में पड़ता है और दक्षिण भारत में ही काफी ताम्रपाषाण काल की चीजें मिली थी। तो ये दोनों सही है, यानी हम इसका कह सकते हैं 2 और 3, 44 का 2 और 3, ठीक है। और सॉरी गढ़ेश्वर शायद ये राजस्थान में, ये शायद ये राजस्थान में, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि राजस्थान में ही है, क्योंकि यहाँ पास तांबे का बाण मिला था और मछली का, तांबे का बाण मिला था और मछली का जो कांटा है वो भी तांबे का मिला है। तो ये तो क्लियर है कि गढ़ेश्वर राजस्थान में है। और ये तो 1, 2 और 3 यानी इसका डी ऑप्शन है इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और ध्यान रखिएगा
ये चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में। और एक नदी बड़ी फेमस है, इसके थोड़ा ध्यान रखेंगे, अगला क्वेश्चन सेम शायद इसी टाइप का आने वाला है। ये विद्याधरी नदी है वहां पास, तो ये नदी ध्यान रखिएगा, विद्याधरी नदी। बस छोटी छोटी बातें आप लिखते चलेगा, आप एक एक अच्छी नोट्स प्रिपेयर कर चुके होंगे और काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये क्लास। देखिए फिर आ गया पुरातात्विक स्थल। क्या आ गया? पुरातात्विक स्थल। एक तरफ राज्य, एक तरफ विवरण। ये आईएएस प्री 2024 में पूछा था, ये पिछले साल आईएएस प्री 2024 में पूछा था। तो भैया चंद्रकेतुगढ़, चंद्रकेतुगढ़ ये कहां पास है? ओडिशा। नहीं भैया, ये वेस्ट बंगाल में है, यानी ये गलत। हाँ व्यापार से संबंधित, हाँ बिल्कुल चंद्रकेतु व्यापार से संबंधित है, यानी पहला ए तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ए जिसमें मार दो, निपटा दो, ये कर दो, ये दोनों गए। उसके बाद उसका इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ पास है? महाराष्ट्र में। इनाम गांव कहाँ पास है? महाराष्ट्र में है, बिल्कुल सही। और ये ताम्रपासा, हाँ बिल्कुल ये भी सही है, यानी दो सही है, दो सही है। ठीक है, दो सही है तो दो सही है, तो एक तो क्लियर है कि अब दो सही है तो दो तीन में हो जाएगा, क्लियर है। ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन मिल रहा है। अब मंगडू, मंगडू कहाँ है? केरल में। मंगडू कहाँ पास है? केरल में। और ये महापाषाण स्थल है, बिल्कुल सही, ये महापाषाण स्थल ही है मंगडू। ठीक है, ये महापाषाण स्थल ही है मंगडू। ठीक है, अब बात आती है सालीहुंडम। थोड़ा इसके बारे में हम जान लेंगे क्योंकि अगले आईएएस या पीसीएस में यही से प्रश्न बनाने की पूरी चांस है। सालीहुंडम आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही, सालीहुंडम आंध्र प्रदेश में ही है। लेकिन ये कह रहा है कि शैलकृत गुफा मंदिर नहीं भैया, सालीहुंडम आंध्र प्रदेश में एक स्थान है। मैं इसको थोड़ा सा हल्का से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको। सालीहुंडम क्या है? सालीहुंडम, सालीहुंडम ये कहाँ पास है? आंध्र प्रदेश में। देखिए भैया आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। और ये कह रहा है शैलकृत गुफा मंदिर है, नहीं भैया यहाँ मंदिर नहीं है, ये विशेषकर बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म के लिए जाना जाता है। ये एक पहाड़ी पहाड़ी स्थान है सालीहुंडम। और यहाँ पास क्या है? बौद्ध स्तूप है, बौद्ध स्तूप है। और बौद्ध स्तूप मतलब जो 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 बौद्ध भिक्षु होते थे या बौद्ध धर्म को मानने लोग होते थे, तो क्या करते? स्तूप बना ले, उसी के आसपास क्या करते थे? पूजा किया करते थे। ठीक है, तो यही था हमारा स्तूप। और बाकी जो बगल में, तो इसको हम आगे जब पढ़ेंगे बताएंगे, तोरण रेखाएं कहते हैं। बाकी जो द्वार वार था हम आगे जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे। फिलहाल सालीहुंडम आंध्र प्रदेश में है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और वहां पर स्तूप फेमस है। और स्तूप में क्या करते? बौद्ध भिक्षु लोग या बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग क्या करते थे? पूजा पाठ किया करते थे, पूजा पाठ करते थे। ठीक है, तो वो उसी पहाड़ी के नीचे अपने बिहार बना कर रहते थे, जो क्योंकि जो रहने वाले जो बौद्ध भिक्षु जहाँ रहते हैं उन्हें बौद्ध बिहार कहा जाता है। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म संबंधित है, यानी ये गलत हो, तो यानी 2 और 3 ही सही है फिर इसका, यानी इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब आ रहा है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोरहाना पहाड़, बगई खोर, लिखैया, घगरिया। तो देखिए भैया एक पहला ही प्रश्न आया था, ये सब स्थान क्या है? ये सारे स्थान हमारे विंध्य क्षेत्र से हैं, विशेषकर मिर्जापुर से संबंधित है। मोरहाना पहाड़ भी, बगई खोर भी, गगरिया भी। लेकिन इसका जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा होगा लेखैया। ठीक है, यहाँ मानव कंकाल मिले, लगभग 17 मानव कंकाल मिले थे। यहाँ पास क्या है? 17 मानव कंकाल, यहाँ पास क्या हुआ था? 17 मानव कंकाल मिले हुए थे। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, बस लास्ट होने वाला है। अच्छा यहाँ पास कुछ शायद कुछ मिस्टेक हुआ है, 46 में देखते हैं ये कौन सा क्वेश्चन। ठीक है, 48, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों में से किसका संकलन कार्यालय है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं तो इसलिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कोलकाता में, इसका जो हेड क्वार्टर है वो हमारा कोलकाता में, इसका हेड क्वार्टर हमारा कोलकाता में। ठीक है, चलिए तो आगे नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय पुरातत्व का जनक। तो हम बता चुके हैं कनिंघम महोदय भारतीय पुरातत्व के जनक थे। जॉन मार्शल, हाँ ये भी है भैया, भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे ये, भारतीय पुरातत्व विभाग के ये महानिदेशक थे। और ध्यान रखिएगा कि इन्होंने ही
सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण भी किया था। इसका किया था, सिंधु घाटी सभ्यता का इन्होंने नामकरण किया था, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो मार्शल को याद रखिएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इसको मैं बता चुका हूं, ये भोपाल में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। और इसमें क्या है, इसका जो वर्तमान नाम हो था इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कर दिया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ है भैया? देखिए, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय ये कहाँ पास है? भोपाल में है। ठीक है, भोपाल में है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से हमारा पाषाण काल जो पहला टॉपिक था कंप्लीट हो गया है। आप प्रयास करिएगा, इनकी छोटी छोटी नोट्स बना लीजिएगा और क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व करिएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। और अगर आप पसंद आया होगा तो मेरे चैनल लर्निंग हब को सब्सक्राइब कीजिए। और ठीक है, जो जो शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। और इस तरह से ये आज हमारा ये पाषाण काल का टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार।